फ्रेंड्स, यदि आप अपने प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ से परेशान हैं, प्लांट में अच्छे फूल नहीं आ रहे हैं या सब्जियों में फूल फल बनने से पहले ही गिर जाते हैं, तो आपके लिए उनको पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र देना होगा। कभी कभी पूरी अच्छी तरह से देखभाल करने के बाद भी हमारे प्लांट में मनचाहा रिज़ल्ट नहीं मिलता है। प्लांट में या तो फल सब्जियां कम बनते हैं या फिर फूल नहीं आते हैं। तो सभी पौधों के लिए यूज़फुल फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है मेथी दाना। मेथी दाना हम सभी के घर में मिल जाता है। तो आज मैं 2 चीज़ों की मदद से ये फर्टिलाइज़र तैयार करूँगी। मेथी दाने में पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक के साथ ही विटामिन्स पाए जाते हैं। ये पौधे की ग्रोथ तो अच्छी करती ही है, इसका फर्टिलाइज़र प्लांट की पत्तियों पर बहुत अच्छी चमक लाने का काम करता है। विटामिन सी मौजूद होने की वजह से ये प्लांट की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का काम करती है। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सब्जियों वाले पौधों में डालकर देखें। यदि सब्जियों की ग्रोथ रुकी है तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है और उनमें फूल भी बनने लगते हैं। यदि आपने सीड्स ग्रो करने के लिए लगाए हुए हैं और सीड्स थोड़े से ग्रो होना शुरू हो गए हैं, तब भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। उनमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी और प्लांट बहुत हेल्दी बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। 2 चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना है, दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर हैं और दोनों ही हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। सिर्फ 1 चम्मच मेथी दाने का ही मैं यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी प्लांट की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इस मात्रा को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक खाली जार लेना है और उसमें हमें ये 1 चम्मच मेथी दाने को डाल देना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें मिलानी है वो है ये एलोवेरा लीफ। एलोवेरा का फर्टिलाइज़र हम हमारे प्लांट्स पर यूज़ करते हैं, लेकिन इस तरह से यदि आप बनाते हैं तो प्लांट में कहीं ज़्यादा पोषक तत्व मिल सकेंगे और पौधे में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं एक एलोवेरा की लीफ ले लेती हूँ। लीफ ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी सी मोटी हो, मतलब उसमें जेल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो। तो इस तरह से मैंने ये लीफ कट कर ली है। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। एलोवेरा की लीफ में भी तकरीबन 20 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। पौधे की जड़ों को मजबूत बनाने का ये काम करता है और पौधे की मिट्टी में यदि किसी तरह के इंसेक्ट हैं तो उनको भी दूर रखता है। तो इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट करती हूँ। इस तरह से एलोवेरा लीफ को मैंने ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इन टुकड़ों को भी हमें मेथी दाने के साथ इस जार में मिला देना है। इसके बाद मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर रही हूँ, इसलिए इसका उपयोग करते समय आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। पहली बात, आपको तेज़ धूप में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। आप सुबह या शाम के समय इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। दूसरी बात, आपको डायरेक्ट इसको मिट्टी में यूज़ नहीं करना है। प्लांट में यूज़ करने से पहले आपको इसको डाइल्यूट करना होगा। तो मात्रा मैं आपको बताने वाली हूँ, कितनी मात्रा आपको डाइल्यूट करने में पानी की मिलानी है। पहले हम इसको पानी से भर देते हैं। इस समय आप इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट्स पर यूज़ ज़रूर करें। प्लांट की सॉइल उपजाऊ बनेगी, सॉइल में नमी बनी रहेगी। बहुत तेज़ धूप के कारण यदि प्लांट आपके रूखे सूखे बेजान हैं तो प्लांट में अच्छी चमक रहेगी और पत्तियां भी हेल्दी रहेंगी, प्लांट घना बनेगा। मैं इसमें पानी डालती हूँ। आपको 1 लीटर पानी इसमें डाल देना है और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करके 2 दिन के लिए रखना है। 2 दिन बाद हम इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। 2 दिन तक इसमें पानी में एलोवेरा के और मेथी दाने के पोषक तत्व सारे मिल जाएंगे। उसके बाद हम प्लांट पर इसे यूज़ करेंगे। 2 दिन बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमें ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। चलिए अब हम इसको यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स पर। आप देख रहे होंगे मेथी दाना अच्छी तरह से गल गया है। इस तरह से मेथी दाना गल जाना चाहिए और छानने के बाद जो भी मेथी दाना और ये जो एलोवेरा है ये बचता है तो आप इसको कंपोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इसको पहले छानना होगा। छानने के बाद ही हम इसको डाइल्यूट करेंगे। इस तरह से जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उससे 4 गुना पानी आपको इसमें मिलाना होगा। अच्छी तरह से पानी मिलाने के बाद
ये फर्टिलाइज़र प्लांट्स में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने सभी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। महीने में एक बार इसका यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।